आज हम आपको कान्हेरी गुफाओं की जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कान्हेरी गुफाओं तक कैसे जाए, कब जाए, दूरी एवं टिकट का कितना लगता है। कान्हेरी गुफाओं मुंबई तक पहुंचने के लिए आपको पहले फ्लाइट, ट्रेन या बस के जरिए मुंबई पहुंचना होगा और वहां से आप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए बोरीवली आना होगा। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है और इसके मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 7.4 किलोमीटर दूर है। सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच गुफाओं में जाया जा सकता है। कान्हेरी गुफाओं की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, जो नवंबर से फरवरी के बीच पड़ता है। वर्ष के इस समय के दौरान मौसम सुखद और ट्रेकिंग के लिए भी आनंददायक होता है। आप जुलाई से सितंबर के बीच आने वाले मानसून के मौसम में मुंबई के इस अद्भुत पर्यटन स्थल पर जाने पर भी विचार कर सकते हैं। इस समय के दौरान आसपास का वातावरण हरा भरा होता है और झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। कान्हेरी गुफाओं में भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 15 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। यह वर्तमान समय में बदल भी सकता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की परिधि में स्थित कान्हेरी गुफाएं प्रसिद्ध संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो ट्रेकर्स, इतिहास प्रेमियों, वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित इस शानदार गुफा परिसर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 7 किलोमीटर तक घने जंगलों के माध्यम से ट्रेक करना पड़ता है। कान्हेरी में कुल 109 बौद्ध गुफाएं हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। पहली और छठी शताब्दी के बीच बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कान्हेरी गुफा परिसर की स्थापना की गई थी, जब भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म फल फूल रहा था। कान्हेरी गुफाओं की यात्रा के लिए आपको 5 से 6 घंटे पर्याप्त हैं। कोंकण तट पर स्थित इस विशाल गुफा परिसर में लगभग 109 शैलाश्रय हैं। कान्हेरी गुफाओं का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है, क्योंकि यह पहली शताब्दी की है। सपोरा के भिक्षुओं द्वारा स्थापित कान्हेरी में यह स्थल 3री शताब्दी तक बौद्ध बस्ती के रूप में विकसित किया गया था। यह स्थान 10वीं शताब्दी तक एक प्रमुख मठवासी बस्ती बना रहा, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी महिमा कम होने लगी। साइट पर पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि विशाल गुफा परिसर राजाओं, मंत्रियों, व्यापारियों, भिक्षुओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दान और भूमि अनुदान से स्थापित किया गया था, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। आज इस स्थान में मुंबई बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है, जहां नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इन गुफाओं का अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह एक उल्लेखनीय बौद्ध मठ और बीते युग में बौद्ध धर्म सीखने के केंद्र के रूप में कार्य करती थी। कुल मिलाकर कान्हेरी गुफाएं मुंबई में एक जरूरी यात्रा स्थान है, जहां यात्री बौद्ध मूर्तियों, चित्रों, भगवान बुद्ध की असंख्य मूर्तियों, स्तूपों आदि के दृश्य देख सकते हैं। कान्हेरी गुफाओं की यात्रा में शामिल की जा सकने वाली कुछ लोकप्रिय गतिविधियां वन्यजीव सफारी, साइकिल चलाना, ट्रेकिंग और नौका विहार है। पर्यटक गुफाओं की अपनी यात्रा को और भी रोमांचक बनाने के लिए आसपास के स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। 109 गुफाओं में से कान्हेरी में अन्वेषण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुफाएं। आसानी से डिजाइन किए गए रॉक शेल्टरों की एक श्रृंखला के अलावा आसपास के क्षेत्र में छोटी धाराएं, झरने और प्रकृति के अन्य चमत्कार हैं, जो मुंबई में इन प्रसिद्ध गुफाओं को देखने के लिए और अधिक आकर्षण जोड़ते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 11, 34, 41, 67, 87 और 90 बहुत विस्तृत हैं और एक सुंदर स्थापत्य प्रदान करती है। इसलिए आपको इन विशिष्ट गुफाओं की यात्रा करने से नहीं चूकना चाहिए, जहां बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास के बारे में समृद्ध जानकारी एकत्र की जा सकती है। आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।